दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और JA न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और इस समय महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं। आप सभी ने देखा कि महाकुंभ में एक माला बेचने वाली लड़की जो है किस तरह से वायरल होती है और इतनी फेमस हो जाती है कि आज वो एक फिल्म में काम कर रही है। महाकुंभ से ही एक खबर निकल के आती है, जो IIT बाबा जो बॉम्बे जो है IIT से जो है स्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स करके आते हैं और वो सनातन के प्रति उनका इतना लगाव बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, वो वैराग्य के जीवन को अपना लेते हैं और लाखों की जो है नौकरी को छोड़ करके वो सीधा भजन साधना में लग जाते हैं। वहीं महाकुंभ से एक खबर निकल कर के आती है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है 27 साल पहले यानी सन 1998 में अपने घर परिवार को छोड़ करके वो महाकुंभ में दिखाई देता है, वो भी एक अघोरी साधु के रूप में। इससे पहले वो क्या कर रहा था, बनारस के मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, कई घाटों पर जो है वो तप साधना कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो और न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी तमाम वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आखिर हम जिस खबर की बात कर रहे हैं उस पर अब चर्चा करेंगे। झारखंड की रहने वाली जो है धनवंतो देवी, जो सन 1998 में उनका पति जो होता है वो घर से गायब हो जाता है। और गायब किस लिए होता है, वो घर से जाता है बाज़ार को और उनके लिए साड़ी लाने के लिए, और फिर वो लौटकर वापस नहीं आता है। जब वो लौटकर वापस नहीं आता है तो वो लोग उसको खोजबीन करते हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में कहीं भी उनका जो है पता नहीं लगता है। थक हार कर वो बैठ जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया भी अपनाने के बाद में कानूनी यानी पुलिस प्रशासन भी उनकी जो है खोजबीन नहीं कर पाता है। फिर वो परिवार जो है थक हार कर बैठ जाता है। लेकिन उस परिवार के लिए महाकुंभ में एक आस जगती है। उस महाकुंभ से एक तस्वीर जाती है, कुछ वीडियो जाते हैं उनके व्हाट्सएप पर, जिसे देख करके उनके जो है मन में एक आस जगती है कि चलो सन 1998 से गायब हुआ व्यक्ति, 1998 यानी 27 साल पहले उनके परिवार से गायब हुआ व्यक्ति चलो कहीं सकुशल है। दोस्तों हम बात करेंगे उस अघोरी की, राजकुमार अघोरी बाबा, जो इस समय ये दावा कर रहे हैं कि वो बनारस के रहने वाले हैं और बनारस के मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट पर जो है वो तप साधना करते हैं। और बार बार वो कहते हैं, कई सारे वीडियो में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं सत्य की खोज में निकला, सत्य मुझे कहीं नहीं मिला और लास्ट में सत्य जो है मुझे अपने अंदर मिला और इसीलिए मैं सत्य की पूजा करता हूँ, मैं शिव की पूजा करता हूँ और सत्य की खोज के लिए मैं आज बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बैठा हूँ। दोस्तों आप महसूस कीजिए उस महिला के ऊपर क्या बीतती होगी जिसका पति उसे गर्भावस्था हालात में छोड़ करके घर से गायब हो गया हो और फिर उसका कहीं अता पता नहीं रहा हो। वो पत्नी किस तरह से अपने जो एक और बच्चा होता है छोटा, उसका पालन पोषण करती है, दूसरा जो बच्चा होता है उसका पालन पोषण करती है। उस वृद्ध माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, उस बूढ़ी माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जब उसका लाल उसे छोड़ करके हमेशा के लिए गायब हो चुका है। फिर उस परिवार में 27 साल के बाद ये खबर निकल करके आती है कि जो है उसका जो बेटा है, जो उसके परिवार को छोड़कर जो चला गया था, वो साधु नहीं अघोरी साधु बन गया। दोस्तों सनातन परंपरा में बहुत सारे जो है वैराग्य होते हैं, बहुत सारे साधु होते हैं, बहुत सारी परंपराओं के संत होते हैं, बहुत सारी जो है परंपराओं के जो है साधु होते हैं, साध्वियाँ होती हैं। अभी आप सबने देखा कि महाकुंभ जो इस समय लग रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि ये 144 साल के बाद ये महाकुंभ जो लगा है, इसका संयोग जो बना है, इसमें कितने हज़ारों की संख्या में नागा साधु आए इलाहाबाद में। आप सबने देखा उसमें बहुत सारे बाबा जो है वायरल भी हुए। अम्बेसडर कार वाले बाबा एक, जो बनारस से या वहाँ मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी से चल कर के आए थे। चिमटा वाले बाबा आपने देखा होगा। और एक बाबा थे जो हठ योग कर रहे थे, जो लगातार पिछले 9-10 वर्ष से जो है कभी बैठे ही नहीं, खड़े होकर के हठ योग कर रहे हैं। तो और एक बाबा और थे जो अपना हाथ ऐसे उठाए हुए थे, तो उनका भी हठ योग चल रहा था।
सनातन परंपरा में बहुत सारे जो है योग हैं, बहुत सारी जो है परंपराएं हैं, लेकिन अभी ये हम बात करेंगे, इस मुद्दे पे आते हैं। अघोरी साधु जो है राजकुमार अघोरी, राजकुमार अघोरी साधु कई न्यूज़ चैनल को जो है, यूट्यूबर्स को जो है इंटरव्यू देते हुए ये कह रहा है कि जो महिला है, जो धनवंतु देवी नाम की जो महिला है, झारखंड के जो धनबाद की रहने वाली जो महिला है, वो यादव है और मैं राजकुमार अघोरी, मैं जो है सोनार हूँ और वो दूसरी बिरादरी की है, मैं दूसरी बिरादरी की हूँ, तो मैं उसका पति कैसे हो सकता हूँ। अब ये भी खबर निकल कर के आ रही है कि जो है कई न्यूज़ चैनल में राजकुमार अघोरी जो ये दावा कर रहा है कि वो महिला जो है फ्रॉड है और ये बताए, और मैं सरकार से मांग करता हूँ, और अगर वो चाहती है तो मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, डीएनए टेस्ट क्या होता है? डीएनए टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वैज्ञानिक विधि से जो जांच किया जाता है, जिसमें ये पता चल जाता है कि जो उसके बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, इसके जो आनुवंशिक लक्षण या यूँ कहा जाए कोई जीन के आधार पे पता लग जाता है कि ये जो संतानें हैं ये किसकी हैं। कोई आदमी जैसे जब ये बड़े बड़े केसेस में होता है, अभी आप सबने सुना होगा एक एनडी तिवारी का मामला आया था, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब एक महिला ने दावा किया था कि जो एनडी तिवारी वो हमारे पति हैं और मेरा जो बेटा है वो उनका है। हालांकि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। फिर वो कोर्ट में गई और कोर्ट से आदेश हुआ और डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट के आधार पर जो है उनका जो है बेटा मानना पड़ा और उनके जो संपत्ति थी उसका अधिकार उसको मिला। हम बात करेंगे राजकुमार अघोरी पे। आखिर राजकुमार अघोरी इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? दोस्तों, चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि कोई भी महिला, सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी महिला किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के ऊपर जो है ऐसे दावा नहीं कर देगी कि ये हमारा पति है। आज के ज़माने में जहां महिलाएं किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखना पसंद नहीं कर सकती हैं, वहीं लाखों करोड़ों के पूरे समाज के सामने आ करके ये दावा नहीं कर देंगे कि हाँ ये हमारा पति है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर राजकुमार अघोरी हैं, गंगाराम यादव नहीं हैं, तो आखिर वो भाग क्यों रहे थे अभी तक इन सारे चीज़ों से, इन सारे सवालों से। हालांकि उन्होंने बताया कि जो है क्या नाम है, बनारस में हमारा घर है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके घर पे जा कर के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। उनके साथ एक महिला है जो अपने आप को काली माँ कहती है, और राजकुमार अघोरी ये कह रहे हैं कि हम ये कामाख्या से आई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, बहुत सारे इंटरव्यू में वो कह चुकी है कि हमारा ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पति हैं और हम इनके साथ तपस्या करते हैं, रात भर तपस्या करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर कोई महिला किसी को अपना गुरु मानती है तो वो पति कैसे हो सकता है? क्या ऐसे पाखंडी लोग जो है सनातन धर्म की पवित्रता को, सनातन धर्म में जो साधु संतों की जो इज्जत है उसको तार-तार नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे पाखंडी जिस तरह से अनाप शनाप मीडिया के सामने आ करके बयानबाजी देते हैं, क्या सनातन धर्म को ये लोग कलंकित नहीं कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर सनातन धर्म के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? दूसरा सवाल ये होता है कि हरिश्चंद्र घाट पर जब राजकुमार अघोरी के बारे में पता चला तो कई महिलाओं का नाम उसके साथ जुड़ करके आया। अभी आज के इंटरव्यू में मैं देख रहा था, राजकुमार अघोरी ये कह रहे थे कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा, यूट्यूबर ने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो हैं वो आजमगढ़ में रह रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी जो हैं वो बनारस में हैं। जब यूट्यूबर बनारस पहुंच गए, पत्रकार लोग जब बनारस पहुंच गए और जब उनसे तहकीकात करने लगे, उनसे पूछताछ करने लगे, तब ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है इस समय आजमगढ़ में है। तो इस खबर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉइंट ये बढ़ती जा रही है और ये खबर जो है और पेचीदा होती जा रही है। जिस तरह से आप सबने अभी देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर राजकुमार अघोरी की ही चर्चा हो रही है। आखिर राजकुमार अघोरी क्या सच्चाई छुपा रहा है? काली माता और राजकुमार अघोरी का क्या सच है? और बिहार की और झारखंड के रहने वाली जो धनवंतु देवी हैं, उनका राजकुमार अघोरी से क्या संबंध है, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। रही बात गंगाराम यादव, जो महिला ये कह रही है कि ये राजकुमार अघोरी गंगाराम यादव हैं, जबकि राजकुमार अघोरी ये कह रहे हैं कि मैं यादव नहीं हूँ, मैं सोनार हूँ।
आखिर यादव और सोनार के बीच में क्या संबंध है, हम इस पूरी घटना में आपको विस्तृत से जानकारी देंगे और आपको बताएंगे। और आप सभी साथियों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो झारखंड की जो परिवार है, जो झारखंड की जो पीड़ित महिला है, जो 27 वर्ष से अपने पति की जो है जो राह देख रही है, 27 वर्षों से, जिसे उम्मीद है कि आज भी उसका पति जो है कहीं होगा और आज मिल गया है। अगर महाकुंभ में मिल गया है तो कहीं ना कहीं उसके पति, जो उसका पति का प्यार है, उसे मिलना चाहिए। लेकिन राजकुमार अघोरी जो है बार बार ये दरकिनार कर रहा है कि मैं उसका पति नहीं हूँ, वो महिला झूठ है और वो महिला फ्रॉड है और वो हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। अब देखना ये है क्या जो है राजकुमार अघोरी की पोल खुलती है या झारखंड की रहने वाली जो महिला है, धनबाद की जो महिला है, उसकी जो है सच्चाई निकल करके सामने आती है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। और ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे असहाय और पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। एक बार पुनः आप सभी साथियों को जय हिंद।